सवाल है, मैं आसाम से हूँ तो क्या मैं चाइनीज़ हूँ? और दूसरा सवाल ये है कि आप माफ़ी टेलीविज़न में मांगेंगे या आसाम जाके मांगेंगे? जी ये सवाल है। और नहीं, मैं कंफ्यूज जो आपके साथ हुआ जो एक नहीं लेकिन ये बड़ा सीरियस मैटर है। और मैं आपको बोलता हूं कि एक हिंदुस्तानी होने के नाते कि हम सब आप हिंदुस्तानी हैं, आप हिंदुस्तानी होने के नाते कि हम वाकई जो बात सैम पित्रोदा कांग्रेस के नेता ने करी वो वाकई शर्मनाक है। मतलब वो देश को गाली है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और उसके लिए कांग्रेस क्या, मुझे लगता है कि उसके लिए तो राहुल गांधी को स्वयं आकर आपत्ति दर्ज करानी चाहिए और माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि वो सामान्य बात नहीं थी। विवेक जी, क्या आपको लगता है कि ये रंगभेदी टिप्पणी इंडिया अलायंस को इस बार 2024 के चुनाव में बहुत नुकसान पहुंचाएगी? बिल्कुल नहीं पहुंचाएगी, बिल्कुल नहीं पहुंचाएगी, नहीं पहुंचाएगी। मैं सुन लीजिए, मेरी पूरी बात को सुनिए। पहली चीज, सैम पिट्रोडा ने अपने पद से इस्तीफा दिया। दूसरी चीज, कांग्रेस के जयराम रमेश ने ऑफिशियली आकर के बोला कांग्रेस डिसोन्स दिस रिमार्क। इंडिया गठबंधन के घटक दलों ने भी इससे किनारा किया, क्योंकि उन्होंने जिन शब्दों का चयन किया था वो सही नहीं थे। लेकिन दूसरी बात भी है कि हम एक मल्टी रेशियल कंट्री हैं। यहां नॉर्थ ईस्ट भी है, यहां यूपी भी है, यहां पंजाबी भी है, यहां सिख भी है, यहां साउथ इंडियंस भी हैं। सब तरह का खान पान है, पहनावा है, रंग है, तो हिंदुस्तानी सुनिए, तो हम तो सारे हिंदुस्तानी हैं, लेकिन हम मल्टी रेशियल हैं। और मल्टी रेशियल डाइवर्स होना हमारी ताकत है। आरएसएस का एजेंडा कि एक ही रेस, ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी, कब बोला जिसमें बिलीव कर, इनका एजेंडा है, ये आरएसएस का एजेंडा है। ओके विवेक सत्य प्रकाश मिश्रा, और फिर मैं आप फिर वापस आता हूं आपको। कंचना यादव भी वेट कर रही है। सत्य प्रकाश मिश्रा, जो भी इन्होंने कहा कि मल्टी डाइवर्सिटी सोसाइटी हमारी ताकत, बिल्कुल ताकत है, लेकिन उस ताकत पे बीच बीच में आके चिंगारी भड़का देते हैं ना, उनको बेइज्जत करते हैं, उनका अपमान करते हैं। जो उन्होंने कहा है सैम पित्रोदा ने, ठीक है, कांग्रेस ने डिसोन किया, माफी तो मांगनी चाहिए थी, माफी क्यों नहीं मांगा? ये कहते रहते कांग्रेस के समर्थन में, ये बहुत बोलते हैं, कांग्रेस का कोई प्रवक्ता तो दिखता नहीं। इनसे एक सवाल पूछिए, वायनाड में एनी राजा जीत रही है राहुल गांधी से कि हार रही है? बड़ा पुराना सवाल है। नहीं, ये सवाल जानना जरूरी है आपसे। अरे वहां लड़ रहे हैं राहुल गांधी से, बार-बार पूछेंगे, एनी राजा को रिजल्ट आने दीजिए। नहीं आप बताइए ना, क्योंकि इनकी पार्टी वहां राहुल गांधी के खिलाफ एनी राजा, जो कि बहुत बड़ी सोशल, बड़ा बचकाना सवाल है, बहुत बचकाना सवाल है, पॉलिटिकली बड़ा बचकाना सवाल और यहाँ कांग्रेस को आके बचाता है। ये सवाल बताइए, बड़ा बचकाना सवाल है। बचकाना, इनको भारत का पॉलिटिकल इतिहास पता नहीं है, खिलाफ खड़े हो गए लेफ्ट और कांग्रेस के रिश्ते नहीं पता है। मतलब आपको लग रहा है कि राहुल गांधी के सामने खड़ा होना बचकाना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इनका सवाल बचकाना है। किसका सवाल है? मेरा क्वेश्चन भाटिया सर के लिए है कि आप उनको तो बहुत बोल रहे हैं कि इनके द्वारा बोला गया था कि लड़कों यहाँ गलती हो जाती है। आपने खुद तो उन लोगों के गले में माला पहनाई थी जिन्होंने रेप किया पीएचयू में। बहुत बढ़िया। ओके और किसका सवाल है? जी 2014 में जब मोदी जी आए थे तो उन्होंने एक रोड मैप दिया था रोजगार के लिए। रोड मैप में बोला था प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरियां प्रदान करी जाएंगी जो हमारा यूथ है उनको। जी 10 साल हो गए, 20 करोड़ बनती हैं नौकरियां। तो क्या इस बार युवा ने मोदी जी पर भरोसा किया होगा? क्या इस बार वो रोजगार देंगे युवाओं को? ये एक पॉइंट गौरव धन्यवाद। शाप जवाब। पहले तो मेरी बहन ने जो बात कही है, तो महिला सशक्तिकरण में सबसे ज्यादा कदम अगर उठाए गए हैं तो मोदी जी के समय में उठाए गए हैं। संविधान का संशोधन करके महिला आरक्षण दिया, और जिस व्यक्ति की आपने बात करी उनको टिकट नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी ने, ये तथ्य है। दूसरी बात, रोजगार की करी 2 करोड़ रोजगार हर साल, तो मैं ये आंकड़े दे रहा हूं, इसको चेक कर लीजिएगा। 18 करोड़ ईपीएफओ नए अकाउंट खुले। ईपीएफओ नए अकाउंट तभी खुलेगा जब एक नई नौकरी लगेगी। 18 करोड़। दूसरा, 45 करोड़ मुद्रा योजना में लोन दिए गए हैं, रोजगार के अवसर पैदा हुए। तीसरा, हमने कहा हम रोजगार मेला लगाएंगे, 1 साल पहले की बात है, 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, वो हमने दी 1 साल में। ये पिछले 1 साल की मैं बात कर रहा हूं। ये क्या दर्शाता है? हम रोजगार की भी बात करेंगे और हम भारत को भी मजबूत करेंगे। और ये मान के चलिए, पुलवामा हुआ तो इन लोगों ने तंज किया, पाकिस्तान को क्लीन चिट दी,
और घुस के ठोका तो हमारी वीर सेना ने, क्योंकि मोदी सर जी ने रोजगार से खुला- पाकिस्तान कैसे पहुंच गए? रोजगार पे बात करिए ना अभी। पाकिस्तान रोजगार पे बात करिए। रोजगार रोजगार पाकिस्तान चले मैं गए। बताता हूं, पाकिस्तान अमीर जी, कुछ देर में एक चीन मिनट, पहुंच जाएंगे एक अभी ये। मिनट, एक मिनट, फिर मुझको रोजगार- देशद्रोही बोल देंगे ये। रोजगार पे बात करिए नहीं सर। बोलेंगे। ये लोग रोजगार के बारे में जानना रोजगार पे चाहते नहीं हैं। बोलेंगे ये। रोजगार के बारे में बात करिए। क्या प्लान है आपका? सुनना चाहते हैं? जी जी, कान हम बिल्कुल खोलिए सुनना और चाहते हैं सर। सुनिए। जी जी जी। पहले मैंने बताया 10 साल में 5 लाख सरकारी नौकरी बसपा और सपा के समय में हमने आप 5 कह रहे लाख रोजगार समस्या बीच में मत बोलिए। जवाब अब आप बीच में मत बोलिए। आपने 2.5 मिनट बोला अभी- सर। तो मैं आपने बताऊं अभी कि क्या बात- आपको रोजगार, आप- आपको इस देश में अभी रोजगार जी पता समस्या आप नहीं क्या दिखती। कर रहे हैं? आपने- आपको मैंने रोजगार रोजगार समस्या के नहीं 3 दिख आंकड़े रही। दिए, क्या दिए आपको इस बताइए? देश में रोजगार आप समस्या नहीं दिख बताइए। रही। रोजगार समस्या नहीं है, लेकिन रोजगार सबके पास होना चाहिए, और ये सबसे बड़ी बात है। जितने सर्वे हुए हैं, आज का युवा ये कहता है कि रोजगार कौन देगा, वो व्यक्ति मोदी जी है, क्योंकि ये विश्वसनीयता है। और 4 आंकड़े आपके सामने पेश किए मैंने, 3 केंद्र सरकार के, 1 उत्तर प्रदेश सरकार का। आप इनसे पूछिए, ये सत्ता में रहे ठीक है, 4 बार ठीक है। सरकार, कितने नौकरी दी? ओके, जवाब इन्होंने जवाब। कितनी लेकिन नौकरी दी? क्या आपको लगता है, क्या कितनी आपको लगता है? नौकरी दी? जी, पूछिए जी। एक बार। देखिए रोजगार एक विषय है, लेकिन हमने एक सर्वे कराया था, उसमें हमने बोला रोजगार एक विषय मोदी है, जी समस्या देंगे है। रोजगार, ये और युवा खुद भरोसा कहता है। भी लोगों को यही है कि नरेंद्र मोदी रोजगार दे सकते हैं। उस सर्वे के ये रिजल्ट्स आए। मेरा पॉइंट ये है, क्या आपको लगता है जब आप आरक्षण पे सवाल उठाते हैं, जब आप धर्म के आधार पर आरक्षण की बात करते हैं, ये बीजेपी के नैरेटिव को मदद करता है? देखिए अमीर जी, आप तो चलाते हैं न्यूज, आपको मालूम होगा कि बिहार में 17 महीने की हमारी सरकार बनी, नीतीश कुमार जी मुखिया थे सरकार के। उस 17 महीने में हमने 5 लाख सरकारी नौकरी दी। आप कहेंगे क्रेडिट ले रहे हैं सर, आप भी ले लीजिए, लेकिन तभी मिला जब हम आए साथ में। और उसके बाद क्या हुआ, जब ये चले गए फिर से इनके साथ पेपर ही लीक हो गया भैया, तीसरे पेज का जब टीचर भर्ती हो रहा था। ये बोर्ड जिहाद बोल रहे हैं, गोली मारो सालों को। किसने बोला था? अनुराग ठाकुर। देश के गद्दारों के साथ क्या होना चाहिए बताइए? देश के गद्दारों को गले लगा लो, ये कह रहे हैं। हम तो कहेंगे कि मारो गोली, अगर गद्दार है तो गोली मारो उसे, और हमारी सेना मारती है गोली, इसीलिए हमें गर्व है। या आप गले लगाइए गद्दारों को। क्या बेकार की बातें करते हैं यहाँ पे आके? है देश के गद्दार जो है आतंकवादी गद्दार है, माओवादी गद्दार है। क्या चाहते हैं? गले लगाओ उन्हें, बेकार की बातें कर रही है। बताइए, अरे भैंस को ताली बजाइएगा, भैंस को चारा खा गया उसका। लालू प्रसाद यादव से कहिए भैंस का चारा लौटाए पहले। प्रज्वल रेवन्ना जो 3000 महिलाओं के साथ घिनौनी हरकत करता है, उसके लिए प्रधानमंत्री वोट मांगते हैं। संदेश खाली मेरी बहनों चुप करिए इस व्यक्ति को। बोलिए, चुप लालू करिए इस प्रसाद यादव व्यक्ति को को, मैं कौन सा बैठ बयान आया? बोलिए, संदेश खाली पे नहीं अरे बोलेगी। हाँ, ऐसी बात कर रही है। हाँ, आपका मतलब आप बैठिए, यही होगा आगे चल के। हाँ, ठीक है। मैं भी बैठ जाऊं। वो भी आ रहे हैं, वो भी बैठा दें। ये गलत है। संदेश खाली की बहनें नहीं है। नहीं, हमें नहीं, हम तो यही खड़े हैं। अरे आप यही नहीं, हमें अरे नहीं, ये मेरा निवेदन है। देखिए आप लोग एक सेकंड, मेरा निवेदन है कि आप लोग अपने सब सीट पे जाइए। आपने विरोध जी, हमारा निवेदन नहीं बिल्कुल नहीं, आपने अपनी बात को रखा 2.5 मिनट, उसके बाद वो बोले, आप अपनी बात को 30 सेकंड रख लीजिए। ओके, पढ़ी लिखी सब महिलाएं, उन्हें बोलना नहीं दिया जा रहा। नहीं, सभी सब हैं, आप सभी सब हैं। 40 सेकंड। मेरा मानना है कि उस बहन ने एक सवाल उठाया था कि रेपिस्ट या किस